खुद ने तो बस कह दिया हम बाहर जा रहे हैं और मुझे तो धर्म संकट में डाल दिया ना। एक आइडिया तो दे दिया होता कि हम कैसी जगह जा रहे हैं, तो मैंने वैसे कपड़े पहन लिए होते ना। अगर हमारा होशियारपुर होता तो कुछ भी पहन लिया होता। वहां पे तो वैसे भी काके का एक ढाबा है और यहाँ तो इतनी सारी जगह। अब मैं क्या करूं? पापा जी, इस पे अगर मैंने कुछ गलत पहन लिया तो उनकी नाक पर बैठा गुस्सा तो फुदकने के लिए तैयार ही होगा ना। पापा जी, मैं क्या करूं? मेरी मदद करो ना। जी मैडम, वो मान साहब ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है। हाँ जी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। हे पापा जी, अब तक तुम्हें तैयार भी नहीं हुई। जल्दी कर की, जल्दी कर। पूरे शहर में मानसर को ये जंगल ही मिला था। चल तो चला, तो आई भला को डाल तू। मानसर, सर, मानसर कहाँ है? मानसर, मानसर, मानसर। वो मुझे लगा कि हम किसी होटल में जाएंगे, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने। वो एक्चुअली मैंने सोचा कि अगर हम ऐसी जगह बैठे जहाँ पे हम आराम से बात कर सकें। अगर तुम चाहो तो हम। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? वो आप ही ने कहा था ना, आपको ऐसी लड़कियां पसंद है जो हील्स पहनती हो। ये तुमने मुझे इम्प्रेस करने के लिए पहना है? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, वो कीथ, तुम मुझे अब तक नहीं समझ पाई हो।
तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों पहले ही इम्प्रेस हो चुका था तुम्हारी सादगी से। हमारे रिश्ते की बुनियाद ही ये सादगी है। याद है गीत, ऐसी जगह पे हम पहली बार मिले थे। वो दिन कितना अलग था ना गीत। बिना किसी बंदिश के हम लोग कैसे जुड़े हुए थे। तो फिर क्यों मैं जबरदस्ती तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा हूं? क्यों मैं जबरदस्ती अपने शब्दों से खुद से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं? गीत, हम जब भी बात करने बैठते हैं हमारे बीच में झगड़ा हो जाता है ना? हम जब साथ में यूं बैठे हों तो बीच में शब्द की कोई जरूरत नहीं है गीत। गलती तो मेरी है जो मैं जबरदस्ती तुम पे दबाव डाल रहा हूं, जल्दीबाजी कर रहा हूं। पर गीत, आज मुझे एहसास हुआ जब हमारे पास पूरी जिंदगी है तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा और करता रहूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आज के बाद हम दोनों कभी कुछ मत कहिएगा। आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। गलत तो मैं हूं। गीत, तुम रो रही हो। मुझे तो लगा था शायद तुम्हें मेरी बातें अच्छी लगी। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था गीत। अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी गीत, पर तुम रो मत। सॉरी मत कहिए, गलती तो मेरी है। मैं ही गलत हूं। मैं ही आपको मेरे दिल की बात बता नहीं पाई। और जिस सादगी की आपको तलाश है वो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? गीत, मेरी जिंदगी ही इतनी उलझी हुई, डर लगता है कि ये जो खुशियां बाहें फैलाकर मेरे सामने खड़ी है उन्हें अपनाने का हक है भी या नहीं। जो एहसास मेरे मन में है उन्हें महसूस करने का हक है भी या नहीं। किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने का हक है या नहीं? हक है गीत। पर मेरी जिंदगी मेरी अकेली नहीं। मैं एक बिन ब्याही मां बनने वाली।
मेरे साथ। मैं जानता हूं गीत, तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझता भी हूं, पर ये जिम्मेदारी क्या आप आपकी जिंदगी में शामिल कर पाएंगे? ये इतना आसान नहीं होगा। आप बहुत अच्छे हैं। आपको कहीं बेहतर लड़कियां मिलेगी जिनकी जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं हो, जिनका भविष्य साफ हो, जिनके अतीत में कोई दाग ना हो। जो पवित्र हो। और तुमसे पवित्र कौन होगा गीत? शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं की थी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। तुमसे बेहतर कौन हो सकता है? और मेरे लिए पवित्रता के मायने तुम ही हो गीत। हाँ। पर एक बात है गीत, तुम थोड़ी उलझी हुई हो। तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। मैंने आपसे पहले ही कहा था। तुम्हारी ये उलझने ही जिंदगी को जीने लायक बनाती है गीत। हर पल बदलती हो तुम। तुम्हारा हंसते हंसते रोना तो कभी रोते रोते हंसना, कभी शांत तो कभी चंचल। अगले पल तुम्हारी जिंदगी में क्या होने वाला ये कोई नहीं जानता। और यही बात मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी गीत। कुछ हो या ना हो, पर तुम्हारे साथ जिंदगी बड़ी दिलचस्प होगी। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपका परिवार है जो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। कल हमारी सगाई है। लोग वहां मेरे परिवार के बारे में पूछेंगे। अब क्या जवाब देंगे उनको? गीत, लोगों के सवालों की परवाह नहीं है मुझे गीत। रही बात दादी माँ की, तो दादी माँ को मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि हमारे सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं। और दादी माँ इस बारे में ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे उनकी खुशी में मेरी खुशी है, वैसे ही मेरी खुशी में उनकी। आप इतने अच्छे क्यों? आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं।
मैं बांधना चाहती हूँ। ये लो ताबीज, इसे उसे पहना देना, फिर देखना बाबा जी की मेहर आप दोनों पर हमेशा रहेगी। ये ताबीज हमें हमेशा जोड़ती चली आई है और आज के बाद जिंदगी भर के लिए बांधे रखेगी। जिंदगी भर। अब जिंदगी की हर सुबह तुमसे शुरू होगी और हर रात तुमसे खत्म। जिंदगी की हर सुबह आपसे शुरू होगी और हर रात आप पर खत्म। पता नहीं गीत है कहाँ। मैंने काफी देर तक उसको ऑफिस में वेट किया पर वो आई नहीं। वैसे एक बात तो साफ है कि ब्रो को मेरे और गीत के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए। पता नहीं गीत कब ब्रो को कुछ भी बता दे। एटलीस्ट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि पिंकी मनचंदा गीत की फ्रेंड है। हमारे पास उनका एड्रेस भी है उस फाइल में। फाइल? देव एक मिनट, हमें वो एड्रेस गीत की पीएफ फाइल से मिला था, राइट? हाँ, वो फाइल कहाँ है? भगवान ने ना मुझे तुम्हारा सेवियर बनाकर भेजा। क्या हम पहले मिले हैं? देव, ये गीत है? हाँ। तुमने उस दिन ये फोटोग्राफ नहीं देखी? नहीं देव, अगर ये गीत है तो मैं अभी इसे बाहर गार्डन में मिलकर आ रही हूँ। हमने बैठ के बातें भी की। मुझे क्या पता था कि यही गीत है। तुम गीत से मिली? क्या कहा उसने? मैंने बहुत दुख देखे, इसलिए आज खुशियों को पहचान पा रही हूँ। बस इन खुशियों को अपनी जिंदगी में शामिल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। गीत काफी सीधी और अच्छी लड़की है। वो देव से बदला लेने नहीं आई, फॉर श्योर।